गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग स्टडी ऑफ डाइकोट स्टेम ऑफ सनफ्लावर की स्टडी करेंगे। सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम जो है वो है आपका हेलिएंथस एनस। इसके आप स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है एपिडर्मिस, अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ऑन द आउटर साइड, यानी कि एपिडर्मिस डाइकोट स्टेम में सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट होती है। इसका फंक्शंस होता है प्रोटेक्शन करना। ये देखेंगे आप, ये है आपके एपिडर्मिस, ठीक है ना, ब्लैक कलर्स जो दिखा रहे हैं ये कहलाती है एपिडर्मिस और इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना। सेकंड है कि डाइकोट स्टेम के अंदर किडनी के शेप के स्ट्रक्चर के स्ट्रोमेटा प्रेजेंट्स होते हैं। इन स्ट्रोमेटा का काम होता है कि गैसेस एक्सचेंज करना। प्लांट्स के अंदर जितनी भी गैसेस होती हैं उनका एक्सचेंज जो होगा वो आपका स्ट्रोमेटा की हेल्प से होता है। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज हाइपोडर्मिस। 3-4 लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलेनकाइमा। इसमें लगभग 3 से 4 लेयर डाइकोट स्टेम के अंदर कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की बनी होती हैं। ये रही आपकी यहाँ पर हाइपोडर्मिस, ये जो दिखा रहे हैं आपको ये हाइपोडर्मिस लेयर है और कोलेनकाइमा टिश्यूज़ की बनी होती हैं। अब इनका फंक्शंस क्या है, फंक्शन देख लेंगे। प्रोवाइड प्रोटेक्शंस और मे स्टोर वाटर, ये डाइकोट स्टेम को प्रोटेक्शंस भी दे सकते हैं और ये वाटर को भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जर्नल कोर्टेक्स, ये रहा इसके अंदर जर्नल कोर्टेक्स। ये इसके अंदर जितना फील्ड है हाइपोडर्मिस के अंदर जितना भी लिक्विड स्टोर्ड है आप उसको कहेंगे जर्नल कोर्टेक्स, जो कि पैरेन्काइमा टिश्यूज़ का बना हुआ है। और इसका फंक्शंस क्या है, द कोर्टेक्स हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू द कोर ऑफ रूट्स। इसका फंक्शंस ये हो गया आपका जर्नल कोर्टेक्स का, ये जितने भी न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होंगे ये न्यूट्रल मटेरियल्स को रूट्स तक सेंड करेंगे। नेक्स्ट एंडोडर्मिस, ये रही आपकी ग्रीन कलर की जो लेयर दिखा रही है कहलाती है आपकी एंडोडर्मिस। तो आप देखेंगे इनर लेयर ऑफ जर्नल कोर्टेक्स विच इज़ ऑल्सो कोल्ड स्टार्च शीट। जो आपकी जर्नल कोर्टेक्स की अंदर की लेयर होगी इसको आप एंडोडर्मिस कहेंगे और एंडोडर्मिस का दूसरा नाम है स्टार्च शीट। इसका फंक्शंस क्या है, एंडोडर्मिस रेगुलेट द वाटर एंड आउटर सब्सटेंसेस दैट गेट इनटू द प्लांट। मतलब एंडोडर्मिस जो है ये आपका वो फंक्शंस परफॉर्म करेगी कि जितने भी इसको सब्सटेंसेस मिलेंगे लाइक वाटर मिनरल्स, तो उनका रेगुलेट यानी कि इनके आने जाने को मेंटेन करने का काम, इनके मूवमेंट को मेंटेन करने का काम एंडोडर्मिस करती है। नेक्स्ट आ गया आपका पेरिसाइकिल, ये रहा आपका पेरिसाइकिल। ये जो लाइन के बाहर वाला रीजन जो बनेगा आपका पेरिसाइकिल बनेगा, यानी कि पेरिफेरी वाला रीजन। देखेंगे अल्टरनेट लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, दैट्स मीन ये रही आपकी पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा की जो लेयर की अल्टरनेट लाइन बनेगी। ये जो टिश्यूज़ दो मैंने आपको बताए हैं कि अल्टरनेट लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इनकी जो अल्टरनेट लेयर बनेगी आप उसको पेरिसाइकिल कहेंगे। इसका फंक्शंस क्या है, फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन फॉर द प्लांट। ये प्लांट बॉडी बनाने में हेल्प करेंगे और प्लांट को स्ट्रक्चर देने में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है आपका वस्कुलर बंडल, ये रहे आपके वस्कुलर बंडल, ये देख लेंगे आप। ये पार्ट आपका जाइलम और ये लोअर पार्ट आपका फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम को कंबाइंडली हम लोग वस्कुलर बंडल कहते हैं। ओके, तो ये जो वस्कुलर बंडल है आपके एक स्ट्रिप यानी कि पट्टी की फॉर्म में, बैंड के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इसलिए आप इसको वस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये फूड ट्रांसलोकेशंस में हेल्प करते हैं। जो जाइलम है आपका ये वाटर कंडक्शंस करता है और फ्लोएम आपका फूड कंडक्शंस करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका मेड्यूलरी रेज, ये रही दो वास्कुलर बंडल के बीच के जो स्पेस है रहेगा, दो वास्कुलर बंडल के बीच का जो स्पेस रहेगा उसको हम कहेंगे मेड्यूलरी रेज, पैरेन्काइमेटस रीजन अकरिंग बिटवीन वास्कुलर बंडल। ओके, तो इसका जो फंक्शंस है वो ये होता है आपका
एसेंशियल फॉर द रेडियल कंडक्शंस ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। रेडियल मतलब आपको रेडियल कंडक्शंस कराएगा ये वाटर का, मिनरल्स का, जैसे नीचे से ऊपर की ओर फूड का और वाटर का कंडक्शंस कराना। नेक्स्ट है इसमें आपका पिथ। देखिए जो सेंटर का पार्ट होगा डाइकोट स्टेम का पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ, उसको हम पिथ कहेंगे। जैसे ये रहा आपका कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का सेंटर का पार्ट आपका पिथ कहलाता है। ये दिखा रहे हैं आपको, ये पिथ है। अब इसका फंक्शंस क्या होता है पिथ का? पिथ इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। पिथ का जो काम हो गया वो भी वाटर फूड मटेरियल को स्टोर करना, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करना। नेक्स्ट है आपका कैम्बियम। layers of actively dividing cells, xylem and phloem tissue that is responsible for secondary growth। ये रही आपका कैम्बियम, ठीक है ना, इसको हम कैम्बियम बोल रहे हैं। तो लेयर्स ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ऐसी सेल्स जो लगातार डिवाइड करती रहती हैं और जाइलम और फ्लोएम के बीच प्रेजेंट हो, ये आपकी कैम्बियम कहलाती है। और कैम्बियम का फंक्शंस क्या है? कैम्बियम का फंक्शंस ये होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड कराना। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब जब आप एक प्लांट लगाते हैं तो उसका स्टेम जो होता है बहुत सॉफ्ट, स्मूथ, मुलायम होता है, ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता रहता है उस प्लांट का जो स्टेम है वो ब्राउन कलर का हार्ड हो जाता है। तो जब जाइलम और फ्लोएम के थ्रू वो स्टेम हार्ड और ब्राउन कलर का बन जाता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, तो ये इसका टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम का एक डायग्राम ये है, आपको ये भी कवर करना है और ये भी एक डायग्राम आपको कवर करना है। ओके, तो आज हमने डाइकोट स्टेम के बारे में पढ़ा है। कुछ एसेंशियल पार्ट्स भी इसके अंदर होते हैं जो डाइकोट स्टेम में आपका हेल्प करते हैं, जैसे आपका कोर्क। कोर्क जो है बार्क ऑफ ट्री या कोर्क जो आती है आपकी प्लांट्स की छाल कहलाती है, यानी कि स्टेम के बाहर जो डेड और कॉम्प्लेक्टली सेल्स होती हैं इनको आप बार्क ऑफ ट्रीज़ या कोर्क ऑफ ट्रीज़ भी कहते हैं। इसका फंक्शंस क्या है? ये आपको प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी से वाटर के बाहर निकलने को रोकती हैं। नेक्स्ट इसके अलावा एक आपकी क्यूटिकल भी प्रेजेंट होती है, ये रही आपकी क्यूटिकल। क्यूटिकल का जो काम है ये वाटर के लिए परमिएबिलिटी बनाती है कि वाटर के अंदर परमिएबल मतलब प्लांट्स के अंदर चला जाए। ओके, नेक्स्ट एक इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं डाइकोट स्टेम में, जिसको आप ट्राइकोम बोलते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड ट्राइकोम। ट्राइकोम का फंक्शंस ये होता है कि ये रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट्स मीन लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करे, कम से कम मतलब प्लांट बॉडी से वाटर कम से कम क्वांटिटी में बाहर निकले, ये इसका फंक्शंस हो जाता है। ओके, और एक फंक्शन इसमें ये भी होता है, कभी कभी आपको एक जगह कहीं पर मिल जाता है एपिब्लाइमा। जब आपकी रूट्स यंग होती हैं तो उसको एपिडर्मिस की कुछ लेयर कवर्ड करके रखते हैं जिसको आप एपिब्लाइमा कहते हैं। ठीक है, ये आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती है। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी होते हैं डाइकोट स्टेम और रूट्स में, ये आप देख लेंगे। ठीक है, अब तो मैंने आपको हर पार्ट्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन साथ साथ में बताया है, आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप मैसेज से या कॉल से कांटेक्ट कर लेंगे। ये डायग्राम आपको कवर करना है और ये डायग्राम आपको कवर करना है। घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, मम्मी पापा कहना मानेंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। हैव अ गुड डे।